वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 1 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 30 सितंबर को। जो यह अनुवाद दिवस है, अनुवादकों और दुभाषियों के काम को मान्यता देने वाली एक दिन और बाइबल अनुवाद सेंट जेरोम की स्मृति में मनाया जाता है। अगला है, किसने अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया किसने? यह कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने देश में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए नया नियामक ढांचा पेश किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल लेन देन के लिए 2 स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। अगला है, भारत ने किस देश के साथ पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह दी है किस देश के साथ? यह की है भारत ने भूटान के साथ। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में यह कदम उठाया गया और भारत भूटान ने अपने पहले सीमा पार रेल संपर्क को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। ये 2 नई रेल लाइनें जो है कोकराझार गेलेफू और बानरहट समस्ते द्विपक्षीय संपर्क में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया किसे? यह दिया गया है हमारे पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ को। मशहूर अभिनेता और गायक दलजीत दोसांझ को इम्तियाज़ अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। अगला है, कौन दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के कौन हो गए हैं मुख्य सचिव? तो यह गए हैं राजीव वर्मा। और यह कौन है? तो यह जो है राजीव वर्मा चीफ सेक्रेटरी हैं, जो धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके तहत वर्मा को वर्तमान पोस्ट चंडीगढ़ से स्थानांतरित किया जा रहा है। अगला है, किसने सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया? तो यह किया किसने? यह किया है बीएसएफ ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई और जीआईएस संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत की है। अगला है, किसने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है किसने? यह जीता है शीतल देवी ने। ये हैं शीतल देवी। इन्होंने ही विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और यह दक्षिण कोरिया में गांगचू में आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किया है। इन्होंने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ओजनूर कियोरगिर्दी को 146-143 से हराया है। अगला है, किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किस देश के थे? यह थे इंग्लैंड के। ये हैं इंग्लैंड के। और ये जो मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच का आखिरी टेस्ट के समय इनका हाथ टूट गया था, तो ये उस समय की ये फोटो है। अगला है, आईसीसी और किसने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया किसने? आईसीसी और यूनिसेफ ने मिलकर। और खेल सामाजिक जिम्मेदारी और शक्तिशाली संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ ने 2025 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। अगला है, कौन 2029 तक सोनी पिक्चर्स के नेतृत्व करेंगे? तो कौन करेंगे? यह करेंगे कौन? गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी 2029 तक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे। अगला है, कहाँ 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 शुरू की गई? तो यह शुरू की गई कहाँ? यह की गई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 12वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 27 सितंबर को शुरू की गई है। और यह 9 दिवसीय कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2025 को तक चलेगा। अगला है, भारत सरकार कब से इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट अनिवार्य करेगी? तो यह कब से अनिवार्य करेगी? तो यह करेगी 2027 से भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2027 से सभी ईवी मॉडलों पर लागू किया जाएगा। अगला है, भारत और ईएफटीए व्यापार समझौता कब से लागू होगा? तो ईएफटीए क्या है? यूरोपीय ट्रेड यूनियन
जो है, तो उसके साथ भारत और यूरोपीय ट्रेड यूनियन के साथ जो व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। और यह ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन के साथ किया जा रहा है। अगला है, किसने सोने का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले विनिर्माताओं को कार्यशील पूंजी ऋण की अनुमति दी है? तो यह दी है किसने? यह दी है RBI ने। तो RBI ने एक महत्वपूर्ण सुधार पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत अब बैंक उन कंपनियों को भी कार्यशील पूंजी ऋण दे सकेंगे जो अपने उत्पाद में सोना या चांदी के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।